नहीं, काया नहीं, परिपूर्ण अक्षय शांति है। तो केवल यहाँ एक ब्रह्म सत्ता ही है, एक अखंड ब्रह्म सत्ता ही है। न माया है, न ये माया का बाजार संसार है, और न यहाँ पर जीव है और न बंध है। एकमात्र शुद्ध ब्रह्म ही फैला हुआ है। कल्पना है शिष्य मेरा, कल्पना मम आचार्य है, साक्षी स्वयं हूँ सिद्ध में, आश्चर्य है, आश्चर्य है। तो ये मेरा शिष्य है और ये मेरे गुरुदेव है, इनके उपदेश से मेरा बंधन कट गया और मैं मुक्ति को प्राप्त हो गया। यह सब केवल मन की भ्रांति है। यहाँ एक चैतन्य सत्ता, एक ब्रह्म सत्ता के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। एक ज्ञान स्वरूप ही ऐसा है कि जो सब अवस्थाओं में शुद्ध रूप से प्रकाशता है। ऐसे महान ज्ञान स्वरूप को जो अपना स्वरूप है नहीं ऐसा जानने वाला मंदभागी है, अर्थात महाअज्ञानी। तो ये एक ज्ञान स्वरूप अखंड आत्मा ही सर्वव्यापी है, सर्वरूप में है। ज्ञान स्वरूप अखंड आत्मा, क्योंकि ज्ञान अखंड है, ज्ञान का कभी खंड नहीं होता है। विषयों का खंड होता है, अवस्थाओं का विभाग हो जाता है, पर ज्ञान अखंड होता है। उस एक अखंड आत्मा के अंदर दूसरा कुछ भी और प्रतीत नहीं होता है। वो अखंड आत्मा ही मेरा वास्तविक स्वरूप है और मुझ में यह संसार तीन काल में भी था नहीं, है नहीं और होगा भी नहीं। फिर से एक ज्ञान स्वरूप ही ऐसा है कि जो सब अवस्थाओं में शुद्ध रूप से प्रकाशता है। ऐसे महान ज्ञान स्वरूप को जो अपना स्वरूप है नहीं ऐसा जानने वाला मंदभागी है, अर्थात महाअज्ञानी है। अब इस अखंड ज्ञान स्वरूप के प्रति जो कोई मंद बुद्धि वाला अज्ञानी कहता है कि मैं तो ज्ञान नहीं जानता, मैं आत्मा नहीं मानता, मैं आत्मा नहीं जानता, ये पापी, ये ब्रह्म हत्यारा बना ही रह जाएगा। क्योंकि अपने को आत्मा न स्वीकार करना ये आत्महत्या है, सबसे बड़ी हत्या है। अपने को देह मानना और अपने को आत्मा न जानना कि मैं तो आत्मा को नहीं जानता, तो वह बंधन में ही पड़ा रहेगा और उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ऐसा रामायण में भी आता है, जो न तरे भव सागर, ये देव दुर्लभ मानव जीवन पाकर भी आत्मा का उद्धार करने की रुचि जिनको नहीं है, वो भागे जा रहे हैं भोगों में, विषयों में, धन, पुत्र, पति, पत्नी, जमीन, संपत्ति में। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। ऐसा देव दुर्लभ ईश्वर की कृपा से ये जीवन मिला है, सबको नहीं मिलता, सब समय नहीं मिलता। कब हूँ करी करुणा नर देही, कभी कभी करोड़ों करोड़ों युगों के बाद, वर्षों के बाद ये मौका मिलता है। तो कब हूँ करी करुणा नर देही, बड़े भाग्य पाइब सत्संग, और बड़े भाग्य से ही सद्गुरु सत्संग भी मिलता है। ये भी सहज सबको नहीं मिलता है। जगत में तीन चीजें दुर्लभ बताई है उपनिषदों में और आचार्य श्री शंकराचार्य ने, कि एक तो मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है, वो ही सबको नहीं मिलता है। और फिर मनुष्य जीवन अगर मिल भी गया तो ब्रह्म जिज्ञासा उससे भी दुर्लभ है। लोग भोगों में ही फंसे रहते हैं, परमात्मा की तरफ, आत्मा की तरफ उनका विचार ही नहीं जाता है। तो पहले तो मनुष्य जीवन ही दुर्लभ है, अगर वो मिल गया ईश्वर की कृपा से तो ब्रह्म जिज्ञासा
आत्म जिज्ञासा उससे भी दुर्लभ है। अगर वो भी जग गई भक्ति के फल से, तो कहते हैं सद्गुरु का मिलना उससे भी दुर्लभ है। ये 3 तत्व जगत में दुर्लभ बताए गए। इन 3 तत्वों से और कोई दुर्लभ तत्व नहीं, बाकी सब गौण है। स्वर्ग, वैकुंठ और इंद्र पद, ये सब निकृष्ट है, चरणों की धूल के जैसा। इसका कोई मूल्य नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इनका भी कोई महत्व नहीं। ये जो 3 चीज है, पहले तो मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उससे कठिन फिर ब्रह्म जिज्ञासा, परमात्मा को पाने की जिज्ञासा दुर्लभ है, और उससे भी अधिक दुर्लभ तत्व है सद्गुरु की प्राप्ति। तो सद्गुरु की प्राप्ति जब होती है, तब जाकर ही ये जीव अपने बंधन की भ्रांति से मुक्त होता है, अन्यथा ये बंधन की भ्रांति में पड़ा रहता है। तो मैं आत्मा को नहीं जानता, ऐसा जो विचार करता है वो ब्रह्म हत्यारा है, वो आत्म हत्यारा है। इसको रामायण में बताया है कि जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय सो कृत निंदक। चाहे वो यज्ञ करता हो, हवन करता हो, तीर्थ करता हो, कुछ भी करे, फिर भी वो निंदनीय है, वो पापी है, वो हत्यारा है। सो कृत निंदक। और कैसा? मंदमती। मंदमती का मतलब है मूर्ख है, महामूर्ख है, प्रमूढ़ा, बहुत, उससे और कोई मूर्खता का काम नहीं। कहते हैं सोकृत मंदमती आत्म हन गति जाए। सीधा कह दिया वो आत्म हत्यारा है। जो न तरे भव सागर नर समाज असपाय सोकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। वो आत्म हत्यारे की गति को प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं आत्मा को नहीं जानता, मैं आत्मा को नहीं मानता, मैं ज्ञान को नहीं मानता, उस आत्महत्यारे को बंधन से मुक्ति भी नहीं होती। शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयं तथा कल्पना मात्र में वैतदम किम में कार्यम चिदात्मना। यह शरीर एक कल्पना मात्र है, तब इसके समस्त इंद्रियां, मन, बुद्धि भी कल्पना मात्र है। तो यहाँ पर जब वेद ने निर्णय कर दिया, तो उस निर्णय को कोई काट नहीं सकता, क्योंकि वेद तो परमात्मा की वाणी है। तो परमात्मा की वाणी कहते हैं कि वो एक ब्रह्म सत्ता ही यहाँ सर्वत्र है, और वही बोलता है ब्रह्म ही एको हम बहुश्याम, मैं ही एक से अनेक हो गया। तो यहाँ उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, एक चेतन सत्ता, एक ब्रह्म सत्ता के अलावा। और जो उसको स्वीकार नहीं करता है, अखंड ब्रह्म को, और उससे अपने को या जगत को अलग जानता है, ऐसा भेददर्शी व्यक्ति बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। कठोपनिषद में तो कहा है कि बार बार मृत्यु स मृत्यु मापनोति यह यूनाने पश्यति। जो परमात्मा को अलग मानता है, अपने को परमात्मा से अलग जानता है, उसका तो बार बार जन्म और मरण बना ही रहेगा, वो इस चक्र से नहीं छूट सकेगा। तो जो अखंड ब्रह्म में, अद्वितीय ब्रह्म में भेद बुद्धि करता है, वह आत्महत्यारा कहलाता है। उनके कर्म व कर्तापन भी कल्पना मात्र है। तो यहाँ पर शरीर के बारे में और शरीर की इंद्रियों के बारे में और ये जगत के बारे में एक ही निर्णय ले लेना उचित होगा। जब जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, तो जब जगत मिथ्या है तो फिर यहाँ पर शरीर भी मिथ्या है। जब शरीर मिथ्या है तो पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रियां, ये भी मिथ्या है, और इनके विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पकड़ना,
उठना चलना, मूत्र मैथुन, ये भी असल। केवल एक ब्रह्म ही सत्य है। ये सब कल्पना मात्र है। जैसे सपना, नींद टूटने पर कोई उसका मूल्य नहीं रहता है, सपने में ही वह सपना हमें सच लगता है, लेकिन नींद टूट जाने पर सपने का कोई भी प्रभाव या संबंध हमारे साथ नहीं रहता है। तो वो जैसे सपना कल्पना मात्र है, ऐसे ही ये सारा संसार जगत भी कल्पना मात्र है। एक ब्रह्म के अलावा यहाँ दूसरा कुछ भी नहीं है। स्वर्ग नर्क भी कल्पना मात्र। तो जब यहाँ पर जगत भी नहीं, तो फिर एक और बात आती है, जीव भी नहीं है। क्योंकि अगर जीव होगा तो फिर उसके लिए स्वर्ग नरक होगा, उसके लिए पुण्य पाप होगा, उसके लिए कर्म होगा। जब जीव नहीं है और कर्म भी नहीं है तो फिर स्वर्ग और नरक भी नहीं है। स्वर्ग नरक भी कल्पना है और इसी प्रकार यह जीव भी कल्पना है और बंध भी कल्पना है और जन्म मरण यह भी कल्पना मात्र है। एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। न उसमें जन्म है, न मरण है, न वो करता है, न भोगता है, न कहीं स्वर्ग नरक जाता है, न उसको पुण्य पाप लगता है। इस प्रकार एक अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ, यही मंगलकारी निश्चय सबको करना चाहिए। और इससे भिन्न मैं पापी हूँ, मैं जीव हूँ, मैं करता हूँ, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी मकान संपत्ति है, ये मेरा पत्नी है, पति है, ये मेरा दुकान ऑफिस है, ऐसा कभी भी अनात्म व्यक्ति के साथ में तादात्म्य नहीं करना चाहिए। जो इन अनात्म के साथ में तादात्म्य कर लेता है उसको ही फिर बार बार बंधन में आना पड़ता है।